हेलो स्टूडेंट्स, टुडे ऑल्सो वी विल लर्न अबाउट चेंज पैसिव टू एक्टिव। पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करना है उसको अगेन पढ़ेंगे हम। 10 सेंटेंसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड उनको बना चुके हैं। सो 11 सेंटेंस बाईसाइकिल मस्ट नॉट बी लेफ्ट इन द हॉल। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं सब्जेक्ट जो इसमें सब्जेक्ट गिवन है वो बाईसाइकिल है, जो ऑब्जेक्ट बनाना है हमें। वैसे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है। सो इसमें सब्जेक्ट जिसको हमें बनाना है वो नहीं गिवन है, तो ऐसे सेंटेंस में हमें ही और शी थर्ड पर्सन में हम कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें लेंगे हम ही। आपको ऑलरेडी बताया था अगर किसी सेंटेंस में मस्ट आता है तो मस्ट बी आ रहा है इसमें, तो मस्ट बी वाले सेंटेंस में बी पैसिव वॉइस में आता है, तो हम सिंपली अगर बनाएंगे तो मस्ट आ जाएगा। ही मस्ट। निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट तो आना ही है। ही मस्ट नॉट लेफ्ट बाईसाइकिल इन द हॉल। ये कंप्लीट हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है बी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन। स्टूडेंट्स जो रूल्स आपको बताए जा रहे हैं ऑलरेडी वैसे आपको कराए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अगेन कंफर्म कर सकते हैं। और यहाँ पर हर सेंटेंस का रूल आपको समझाया जा रहा है कि अगर इस टाइप का सेंटेंस है तो आपको किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर बीइंग आ रहा है तो ऑलवेज ध्यान रखिए जिस सेंटेंस में बीइंग आता है इसका मतलब वो कंटिन्यूस टेंस का है। आर आ रहा है तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात की गई है इसमें। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस में बीइंग लगता है, आर बीइंग। तो अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाई के आफ्टर जो लिखा होता है उसको सबसे पहले लेते हैं। तो बाई के आफ्टर है समवन, तो क्या आएगा समवन। जैसे कि अभी बताया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है तो समवन इज बीइंग। बीइंग आ रहा है इसका मतलब फॉलोइंग होगा। यहाँ पर आईएनजी बी में आ जाती है और फॉलो की आईएनजी हटकर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाती है। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे समवन इज फॉलोइंग अस। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है आपका वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर दास। तो बाई के आफ्टर लिखा हुआ मिस्टर दास तो आ जाएगा मिस्टर दास। आफ्टर दैट आर टोड, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस की बात है, आर आया है तो मिस्टर दास टीचेज। मिस्टर दास टीचेज, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगाया जाता है। तो मिस्टर दास टीचेज अस इंग्लिश। मिस्टर दास टीचेज अस इंग्लिश या फिर मिस्टर दास टीचेज इंग्लिश अस टू अस। किसी भी टाइप से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट है एवरीबडी वॉज सेटिस्फाइड विद हिम। तो विद है, वाई के प्लेस पर यहाँ पर विद आ गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो हिम का सब्जेक्ट हो जाएगा ही। वॉज आ रहा है इसका मतलब पास्ट टेंस की बात की गई है तो सेटिस्फाइड। एवरीबडी। नेक्स्ट सेंटेंस है बाई हुम। आपको बताया गया था कि बाई हुम का मतलब होता है जिस सेंटेंस में हु आता है उसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो बाई हुम लगाते हैं। तो हु पास्ट टेंस की बात करेंगे क्योंकि वाज आ रहा है यहाँ पर, तो हो रोट दिस नॉवल। हु रोट दिस नॉवल। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है ही वॉज नॉक्ड डाउन बाई ए लॉरी। तो बाई के आफ्टर जो लिखा होता है अ लॉरी। वॉज नॉक्ड आ रहा है इसका मतलब पास्ट टेंस की बात की गई है तो ऑलवेज ध्यान रखिए पास्ट टेंस में हमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी होती है। एंड नॉक की सेकंड फॉर्म भी नॉक्ड ही है। नॉक्ड अ लॉरी नॉक्ड हिम, क्योंकि जो हिम है जब हम इसका ये एक्टिव वॉइस हो गया तो एक्टिव वॉइस का जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ही वॉज नॉक्ड, सॉरी डाउन इसमें रह गया, नॉक्ड डाउन। ही वॉज नॉक्ड डाउन बाई ए लॉरी। इस टाइप से बनाएंगे तो जब एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अ लॉरी नॉक डाउन हिम। तो ध्यान रखना नॉक्ड डाउन हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है माई क्लोथ्स आर वॉश्ड बाई ए वॉशरमैन। सिंपली अ वॉशरमैन। आर आ गया है इसका मतलब प्रेजेंट टेंस की बात की गई है तो क्या हो जाएगा वॉशरमैन सिंगुलर है तो क्या आएगा वॉशेज माई क्लोथ्स। एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेंटेंस है योर लेटर कैन बी पोस्टेड बाय माई सर्वेंट।
तो माई सर्वेंट कैन आ रहा है तो कैन, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी पोस्ट योर लेटर। नेक्स्ट, बाय whom वर वी टॉट इंग्लिश, तो क्या आएगा हु। यहाँ ध्यान रखेंगे वर है, पास्ट टेंस की बात की गई है तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी हु टॉट यू इंग्लिश। नेक्स्ट है द मिनिस्टर वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम द कैबिनेट बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो इसको बनाएंगे द प्राइम मिनिस्टर। वॉज आ रहा है मीन्स पास्ट टेंस की बात करेंगे, ड्रॉप्ड द मिनिस्टर फ्रॉम द कैबिनेट। स्टूडेंट्स, ये एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव सभी सेंटेंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। सो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब सेंटेंस बनाएंगे तो सही तरीके से रूल्स को समझ लेना। रूल्स अगर नहीं पता है तो वन टाइम अगेन अपनी ग्रामर की बुक से पढ़ लेना। फिर भी अगर आपको किसी भी टेंस में या फिर सेंटेंस को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे सेंड कर दीजिए। थैंक यू।